बच्चों त्रिकोणमिति सर्वसमताएं सिद्ध करना सीखेंगे। पहली सर्वसमता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। नीचे आधार, ये कोण के सामने हमेशा लंब और ये कर्ण। तो लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा क्या होती है प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो सर्वसमता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब यहाँ 1 लिखा हो तो दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे, ठीक है? तो लिखो दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर फिर से अपन जो पाइथागोरस की प्रमेय लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कहते हैं लिख लिया इसको, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही लिख लिया, सबके बटे कर लिया। और क्या कर लिया बटे में? कर्ण स्क्वायर लिख दिया सब में, ठीक है? अब क्या करें? जो समान हो उसको काट दो। ये दोनों समान है, ये दोनों कट गए। तब क्या बचा? लंब बटे कर्ण इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण इस पूरे का होल स्क्वायर। लंब बटे कर्ण सूत्र किस चीज़ का होता है? साइन थीटा का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है? इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण का सूत्र होता है कॉस थीटा का, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो। तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। बच्चों दूसरी सर्वसमता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे पहले एबीसी, यहाँ थीटा कर्ण लंब आधार, ठीक है? अब लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, इतना तो लिखना ही है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा, क्या है पाइथागोरस की प्रमेय? पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ सेक थीटा लिखा हुआ है इसलिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो लिखो दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, फिर से लिख लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके बटे आधार स्क्वायर कर दो। यहाँ भी आधार स्क्वायर कर दो और यहाँ भी आधार स्क्वायर कर दो। ये दोनों समान तो कट गए। अब बचा क्या? कर्ण बटे आधार इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा? लंब बटे आधार इस पूरे का होल स्क्वायर
और यहाँ पर 1 बचा। अब कर्ण बटे आधार किस चीज़ का सूत्र होता है बताओ? कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और लंब बटे आधार किस चीज़ का सूत्र होता है? टेन थीटा का, ऊपर स्क्वायर है इसलिए अपन टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, +1 वैसे ही लिख लेंगे। तो फिर क्या करें? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 को पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया। यही सिद्ध करना था। सबको समझ में आया बच्चों? बच्चों तीसरी सर्वसंख्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसको और सिद्ध करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस की प्रमेय द्वारा, क्या है प्रमेय बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि यहाँ कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, इसलिए दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, देखो दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर क्या आएगा बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बटे क्या कर दें अपन? लंब कर दें, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, लंब से लंब काट देंगे तो क्या बचेगा? कर्ण बटे लंब इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 + आधार बटे लंब इस पूरे का होल स्क्वायर। कर्ण बटे लंब सूत्र किस चीज़ का होता है? कोसेक थीटा का होता है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अपन लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब किस चीज़ का सूत्र होता है? कॉट थीटा का, इसलिए कॉट, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सूत्र क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अपन को यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। जय हिंद।